हेलो गाइस, ये है गणित और मानसिक योग्यता का टेस्ट। इसमें देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है और कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन है 0.96 के घात में 3 और -0.1 के घात 3, 0.96 के घात 2 प्लस 0.096 प्लस 0.1 के घात 2। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक। फिर है वर्गमूल निकालने वाला, तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। 0.324 0.0, इसमें से पहले दशमलव को हटा लीजिए, फिर आराम से निकल जाएगा। सब के सब स्क्वायर और क्यूब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है 70 के 75% का 50% का 20%, तो 70 के 75% फिर उसका गुणे में 50% गुणे में 20%, तो हो जाएगा 5.25। राइट आंसर है इसका। दो घन के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो घन के किनारों सिरों का अनुपात होगा। तो दो घन के आयतन की बोला, तो घन का आयतन 1/3 होता है, तो 1/3, तो एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, तो उसका अनुपात निकल जाएगा सिरों का। सिर का तो A/A, बड़ा अनुपात छोटा कर देना, तो हो जाएगा 3:1। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो CP/SP दिया हुआ है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, तो लाभ जो होता है और हानि, ये दोनों के दोनों क्या है उसमें निकलता है। क्रय मूल्य पे निकलता है, तो निकाल सकते हैं SP-CP/CP गुणे 100 करके लाभ परसेंटेज निकाल सकते हैं, और यदि कम हुआ तो माइनस, तो ऐसे करके 25% निकल जाएगा। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उससे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20%, तो आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सभी में 20% बढ़ा दिया जाए तो 44% का वृद्धि हो जाएगा। ये है प्रतिशत से। ABCD एक लंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समरूप है CD का, और AB = है 12 सेंटीमीटर, CD है 24 सेंटीमीटर। EF AB तथा CD के समानांतर है, जो उनके बीच की दूरी को 1:2 अनुपात में विभाजित करता है, तो EF का कितना होगा। तो ये है अपना क्षेत्रमिति से है, तो इसका आंसर है 16। एक ईंट का परिमाप 25 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर तथा है, तो 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 22.5 मीटर की दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी। तो ईंट का परिमाप ईंट क्या होता है, एक घनाभ होता है, तो घनाभ वाला फार्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगी इसमें। यदि एक समानांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल P है, समानांतर चतुर्भुज है, एक आयत जिसका क्षेत्रफल R तथा एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल T है, सभी समान आधार पर तथा सबकी ऊंचाई समान है, निर्मित किए गए हैं, तो कौन सा कथन असत्य है। इसको चेक करना पड़ेगा। 3:5, 3/10 तथा 9/20 का लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा। तो जब लघुत्तम समापवर्त LCM है, तो LCM ये भिन्न वाला है, भिन्न वाला बना सकते हैं। LCM में ऊपर का LCM ले लेंगे, ऊपर का जितना भी है उसका, और नीचे का HCF ले लेंगे, तो बन जाएगा। 24 विद्यार्थी तथा प्राचार्य की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि प्राचार्य की आयु कम कर दी जाती है, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो प्राचार्य की आयु है, तो प्राचार्य की आयु कितना होगा। तो 24 विद्यार्थियों और प्राचार्य की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 24 और प्राचार्य 25 हो गए, 25 गुणे 15 करेंगे तो टोटल। जब प्राचार्य की आयु कम कर दी जाती है, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है, तो अब 24 लोग के लिए हो जाएगा 1 वर्ष कम, तो 14, तो 15 गुणे 24 जितना आया था, और इसमें 24 गुणे 14 करेंगे तो जितना आएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो प्राचार्य की आयु निकल जाएगा 39 वर्ष। 12 गुणे 30 के तृतीय समानुपाती तथा 9 गुणे 25 के मध्यानुपाती कितना होगा। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, 12:30:30/C हो जाएगा तीसरा। वैसे मध्यानुपाती क्या होगा, 9/B = B/25, तो उसमें जब हल करेंगे तो B और C का मान
रेशियो निकाल लेंगे हम, अनुपात निकालना है सी और बी का। नीचे दिए गए चित्र में कोण x का मान है, मतलब निकालना है कितना होगा। तो ए वृत्त के अंदर जब त्रिभुज बनती है तो इसमें जो x है, तो पहले तो देखेंगे कि 20 डिग्री 30 डिग्री है, तो इसमें कोण है, तो पहले हमको मान निकालना पड़ेगा ऊपर का कि कितना डिग्री है टोटल, तो निकल जाएगा। तो 20 तो 100 डिग्री हो जाएगा इसका। निम्न में से कोई भी कौन सी रेलगाड़ी थी की गति अधिक है, निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी की गति अधिक है। तो 25 मीटर पर सेकंड 1500 मीटर पर मिनट दिया हुआ है और 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो सभी को किस में बदल दीजिए, एक ठो में बदल दीजिए। जैसे मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में, तो 25 का 25 कर दीजिए। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, तो बड़ा है तो छोटा करना है, तो इसको 18/5 से कर दीजिए। और मीटर पर मिनट है तो 1 मिनट इजिकल टू 60 होता है, तो 60 से इसको भाग दे दीजिए, तो जितना आएगा तो इसमें निकल के आता है इनमें से कोई नहीं। यदि अंडर रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इजिकल टू इधर 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट में बी, तो ए अपॉन बी, तो इसमें रूट का मान पहले निकाल लीजिए। 0.04 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ तो 0.0 के बाद 3 अंक मिल रहा है दोनों मिला के, तो और 4 चौके 16, तो 4 निकल जाएगा। रूट का रूट छोड़ दीजिए और 3 निकल रहा है, तो 3 में से हाँ रूट 3 है ना, तो घात 10 के घात 3 रूट माइनस 2, तो उसमें से 10 निकाल लीजिए और रूट 10 को छोड़ दीजिए। इधर भी 10 के घात रूट 3 है, तो दोनों को करेंगे तो निकल जाएगा। घन का आयतन क्या होगा, घन सेंटीमीटर में, जिसकी विकर्ण का माप 4√3 है सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन होता है 1 के घात 3, तो उसके विकर्ण जो होते हैं वो हो जाएंगे रूट 3 होता है। किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है, यदि पुरुष की संख्या 8% है, स्त्रियों की संख्या 5% बढ़ जाए तो जनसंख्या 63,960 हो जाती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितना है, तो पुरुषों की संख्या, तो कुल जनसंख्या दिया हुआ है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि तथा लड़कियों की 5% वृद्धि, तो यदि 60,000 में 5% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा 63,900, ठीक 32,004। अमित का वेतन अशोक के वेतन से 30% अधिक है, तो अशोक का वेतन अमित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से कितना बड़ा है, बी ए से कितना छोटा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बाहर से एक 12 मीटर पर सेकंड और 8.5 मीटर कमरे की माप ली गई। यदि दीवार की मोटाई 75 सेंटीमीटर है तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल एक समकोण से है, ठीक है। एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण से होता है, कितना होता है। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोण का योग है, तो तीसरे कोण का होगा बड़ा। दो राशियों का अंतर 40 है तथा 2/7 के अनुपात में है, तो उसका अनुपात होगा, दो राशि ए बी ले लो, उनका अंतर 40 है तथा अनुपात ए अनुपात बी कर दो तो 2/7, तो उनका इतना अनुपात में है, तो अनुपात होगा बोला है ना 16:56, तो ये दोनों का अंतर देखा जाए तो 40 आ जाएगा, ठीक। 3 की उच्चतम घात को 100 फैक्टोरियल 100 में लिखा जाता है, निहित है तो 48। लुप्त पद ज्ञात कीजिए इसमें, तो इसमें लुप्त पद 76 है। इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है, इसमें Q और T है। इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है तो इसमें है 22। इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है। इसमें निम्नलिखित चित्रों का उपयोग कर सी ऊपर में है तो नीचे में क्या अक्षर आएगा, तो ABD AEC
एफ बी डी। तो हमको निकालना है सी के ऊपर में ना, तो सी के ऊपर में तो ए और ए दोनों में है, तो ए के बाद सी, एक एक कॉमन वाला देखा जाए तो ए के बाद इधर आएंगे तो ए के बाद डी के बाद बी, ए के बाद सी के बाद ए। तो यहाँ से पता चलता है कि डी का उल्टा सी है और बी का उल्टा ई है, तो यहाँ से सी के उल्टा बोल रहा है तो डी होगा। ठीक, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए तो यहाँ 32 है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए तो यहाँ 558 है, इसमें भी लुप्त संख्या 124 है। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें, तो इसमें है 8, 15, 34, 71, 132 आएगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टैप का कोड SZO है, तो उसी कोड में फ्रीज को कैसे लिखा जाएगा? तो टैप तो टी में -1 करेंगे तो एस आ जाता है ना, ST। फिर टी में तो ए का जब चक्रीय क्रम में पीछे जाएंगे तो जेड आ जाएगा, लेकिन पी में क्या है, पी के बाद ओ नहीं, ओ के बाद पी आता है, तो पी में +1 कर रहे हैं। उसी कोड को इसमें यूज करना है, तो उसी कोड में फ्रीज को कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रीज से पीछे जाएंगे माइनस तो ई हो जाएगा, और आर से माइनस जाएंगे तो क्यू आ जाएगा, ई से पीछे जाएंगे तो डी और डी। ठीक, और वाई से पीछे जाएंगे तो जेड, जेड से पीछे जाएंगे तो वाई। ठीक है, यदि GIP 198 है और जेप 246 है तो VIP को कैसे कोड करेंगे? तो इसमें देखना है हमको कि GIP, तो आई के लिए GIP में 198 कैसे आया और जेप में कैसे 222 आता है। विलुप्त पदों को ज्ञात करें, तो ACBECGD। ठीक है, जो अलग है उसे पहचाने, चंद्र, शनि, शुक्र, पृथ्वी, तो तीनों ग्रह हैं, चंद्रमा उपग्रह है। लुप्त पदों को ज्ञात करें, D/23, 21/F, I/18, 14/M, R/9। तो लुप्त, तो एक साइड अल्फ़ाबेट दिया है और एक साइड क्या दिया है, न्यूमेरिकल पद दिया है। तो उस हिसाब से यदि ए का अर्थ जोड़ हो, बी का घटाव, सी का गुणा हो, तो जैसे बोला वैसे करके फिर मान निकाल सकते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मैप का कोड LYM है, तो उसी कोड में गर्ल को कैसे लिखा जाएंगे? विलुप्त पद ज्ञात कीजिए, CXDW, EVFU, GTHS, IR, JQ। तो इसमें भी सीक्वेंस देखना पड़ता है। नीचे दिए गए संख्याओं में वह संख्या बताओ जो दूसरे से अलग हो। तो 98765, 98767, 98764, 98, तो 9876 के बाद 7 आ गया, तो ये अलग है। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें, तो 2, 5, 12, 27, 58, 121। तो इसमें नेक्स्ट है 248। नीचे दिए गए घनों की संख्या की गणना करें, तो घन की संख्या कितना है, घनों की संख्या की गणना करना है ना, तो 20 घन आ रहे हैं। आकृति की पंक्तियां हैं, तीसरी पंक्ति में एक आकृति लुप्त है, लुप्त आकृतियाँ ज्ञात करें। तो इसमें देखना रहता है कितना सीक्वेंस में कितना घूम रहा है। नीचे दिए गए वाटर इमेज क्या होगा, तो वाटर इमेज बनाना है, तो नीचे में एक लाइन खींचिए और उसमें फिर देखिए कि कौन कितना दूरी पे है, तो B नंबर ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज पूछा है ना, तो इसमें संख्या 12, तो ये 1 और 2 सरल संख्या है, तो 3, 3 दूना 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ हो जाएगा। और फिर यदि हम 10 बड़ा बड़ा हो गया 2 ठो, तो 12। ठीक, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं,
तो वर्ग निकालने के लिए हम सीधा से काउंटिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4, तो 4 चौको 16, 3 3 9, 16 25 और 3, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 25 5 30। ठीक, घनों की संख्या ज्ञात करिए कितनी है। तो घनों की संख्या के लिए सबसे नीचे में कितना है, तो सबसे नीचे में है हमारे पास 1 2 3, तो 3 3 9, 9 4 13 14, और एक जस्ट उसके नीचे 15। ठीक, सरकारी कर्मचारी अशिक्षित ग्रामीण पुरुषों की सूची। तो सरकारी कर्मचारी अशिक्षित और ग्रामीण पुरुषों की सूचक संख्या कौन कितना होगा। सरकारी कर्मचारी 1 है, अशिक्षित तो शिक्षित पुरुष यहाँ है, अशिक्षित निकालना पड़ेगा, ग्रामीण और शहरी और ग्रामीण। ठीक, 4 टाइप का दिया हुआ है। तो हमको 3 लोग कहाँ मिलेंगे एक साथ, तो सरकारी गया इधर, इधर से गए, इधर से गए, तो हमको सरकारी अशिक्षित ढूंढना है ना, तो शिक्षित से हट के होगा अशिक्षित, इधर 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 इधर। ठीक है, अब ग्रामीण पुरुष है ना, तो शहरी पुरुष इधर है, तो ग्रामीण पुरुष इधर होगा, तो 6 है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन हवा और बर्फ के सही संबंध को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन हवा और बर्फ का सही संबंध ना, तो इसमें देखें तो नाइट्रोजन जो है हवा नाइट्रोजन एक हवा है, लेकिन बर्फ क्या है एक अलग है, तो अलग से चले जाएगा।